कुछ दिन पहले मधुबनी के तमाम नेता मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल के रख दिए थे और जस्ट एक ही दिन बाद सीएम सम्राट से भी मिल करके अपने जिलाधिकारी का शिकायत किए थे कि अब तो इनका ट्रांसफ़र हम करवा के ही रखेंगे। मगर देखिए कि नेताजी सब इसी में खुश हो गए कि मतलब बिहार सरकार के मंत्रालय की तरफ से एक चिट्ठी निकला जिसमें सभी डीएम को निर्देश दिया गया, एसपी को निर्देश दिया गया कि नेताजी का आप समय पे कॉल उठाएंगे। और उसके बाद से बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं ये इसी में गंगा नहा लिए कि अरे मेरे नेताजी को जीत हो गया। अरे शर्म करो सबसे पहले। वो डीएम अभी भी वहाँ पर बैठा हुआ है और बिहार का एक कॉन्क्लेव हुआ था जिसमें मधुबनी को से रिप्रेजेंट करने वाले पूरे बिहार के इकलौते डीएम के तौर पर आनंद शर्मा वहाँ पर उपस्थित हुए थे। और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने बयान दिया उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि आनंद शर्मा के कार्य के बदौलत नहीं बल्कि उनकी जाति के बदौलत उनको घेरा गया है, जो कि सबसे बड़ा निंदनीय घटना है। और एक डीएम की पावर क्या होती है, एक डीएम कैसे बनता है, ये नेताजी को भली-भांति पता होगा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप मूर्ख होकर भी नेता बन सकते हैं मगर मूर्ख होकर के आप यूपीएससी नहीं निकाल सकते हैं। तो कृपया करके इस डीएम के चक्कर में आप ना पड़े। वैसे भी फजीहत हो ही गई है, जिलाधिकारी वहीं का वहीं है और केवल एक चिट्ठी जारी कर देने से कोई बड़ा एक्शन नहीं होता है। वो महज एक प्रक्रिया होती है कि अब जब इतने जनप्रतिनिधि आ गए हैं तो थोड़ा इस पर काम कर लिया जाए। बाकी जो डीएम जिस हिसाब से काम करता है वो करता ही है, क्योंकि आप जब जनता का कॉल नहीं उठाते हैं, आप जब जनताओं से कनेक्ट नहीं हो पाते, आप जब युवाओं से संवाद स्थापित नहीं कर पाते हैं, केवल जब भाषण में मंच मिले तो ये नहीं बताना है कि मधुबनी में क्या काम हुआ है, दरभंगा में क्या काम हुआ है, मिथिला में क्या काम हुआ है, कश्मीर में कितने लोग जाकर के वहाँ पर लड़ रहे हैं, कश्मीर के लिए कौन आवाज़ उठा रहा है, बांग्लादेशी रोहिंग्या के लिए मंच से बोल आते हैं। बाकी इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो बस अपने पर फोकस कीजिए और ये डीएम वीएम का खेल सब छोड़िए। बाकी फजीहत तो करवा ही ली है। आप क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए और इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए।